हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग थर्ड पेपर समसामयिक भारत में शिक्षा का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण लेसन है स्त्री शिक्षा। तो हम शुरू करते हैं स्त्री शिक्षा चैप्टर का अध्ययन। ओके, आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं स्त्री शिक्षा नामक पाठ का अध्ययन। तो वर्तमान युग प्रचलन का युग है, जिसका अर्थ है जनता का राज्य। जनता में सभी प्रौढ़ स्त्री व पुरुष भी शामिल हैं तथा शिक्षा की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो सभी को शिक्षा प्राप्ति का समान अधिकार भी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। ओके, स्त्री शिक्षा के महत्व एवं सार्थकता को विद्वानों ने निम्नलिखित ढंग से भी व्यक्त किया है। माँ सर्वोत्तम शिक्षिका होती है। माँ 1000 शिक्षकों के बराबर होती है। भारत में स्त्री शिक्षा का स्वरूप। भारत में स्त्री शिक्षा के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। यदि हम वैदिक काल के आरंभ की बात करें तो इस समय स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु इसमें भी योग्यता को महत्व न देकर वर्ण को महत्व दिया जाता था। अतः इस काल में शिक्षा की समस्त सुविधाएं न उपलब्ध होने से स्त्रियां शिक्षा का लाभ न उठा सकें। मध्यकाल में स्त्री शिक्षा का यह स्वरूप अति संकुचित हो गया तो अंग्रेजी के शासन में स्त्री शिक्षा के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए, जिसमें उन्होंने सभी बालक बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया एवं स्त्री शिक्षा को नया स्वरूप देते हुए उच्च माध्यमिक व माध्यमिक स्तर पर लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम चलाए गए। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का विकास। वैदिक काल के अंत में स्त्री शिक्षा की जो अवनति होने लगी थी, उसे महात्मा बुद्ध के प्रयासों से नवजीवन मिला, जब उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। इससे स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। यहाँ तक कि स्त्रियों ने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों से बराबरी का प्रमाण दिया, किंतु सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया गया। सहशिक्षा मठों एवं बिहारों में स्त्रियों के रहने की अलग व्यवस्था किए जाने पर भी बहुत कम बालिकाएं इसमें प्रवेश लेती थीं। इसका एक कारण संघ के कठोर नियमों का पालन करना भी था। अतः उस युग में स्त्री शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होने पर भी स्त्री शिक्षा का अधिक विकास नहीं हो पाया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम 2 वर्ष तक अलग अलग योजना के रूप में हुई। इन विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा उन बालिकाओं के लिए कि जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया था तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक है, इनकी शिक्षा के अवसर दोबारा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ये विद्यालय शैक्षिक रूप से
पिछड़े उन विकास खंडों में खोले गए हैं जहां अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है और जहां ग्रामीण महिला साक्षरता कम है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा समाज एवं देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः इसमें आने वाली कठिनाइयों का समाधान करते हुए स्त्री शिक्षा का विकास करना होगा, जिसमें स्त्रियों की उन्नति एवं विकास हो सके और देश प्रगति के शिखर पर चढ़कर अपने को विकसित देश के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसलिए स्त्री शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि पहले भी इंगित किया गया है कि एक पुरुष के शिक्षित होने पर एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, परंतु एक स्त्री के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित हो जाता है। ओके, थैंक यू।